कंट्रीब्यूशन है। एक और एरिया जो मुझे लगता है कि दिस कुड बी अ स्ट्रॉन्ग केस दैट कैन बी प्रेजेंटेड थ्रू योर चैम्बर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेट्स अज्यूम टेलीकॉम सेक्टर में आती है या बैंकिंग सेक्टर में आती है, उस सेक्टर के डायनामिक्स कितने इंप्रूव हुए, वहां पर ट्रांसपेरेंसी किस हद तक इंप्रूव हुई, वहां पर कंज्यूमर को कितना रिलीफ मिला। आज से 5-6 साल पहले या 4-5 साल पहले मुझे एसएमएस 2.5-3 रुपए का पड़ता था, आज मैं 30-15 पैसे में एसएमएस करते हुए 10 साल पहले आपको फेवर लेना पड़ता था किसी से फोन लाइन लेने के लिए। जी बिल्कुल। जब हमने बीएमए स्टार्ट किया था तो वी हैड टू लिटरली गो अप टू द, क्योंकि एज यू नो इन आवर सर्विस इंडस्ट्री ऑल द वर्क इज डन ऑन द फोन, सो वी हैड टू लिटरली गेट एन एलोकेशन अप्रूव बाय एट मिनिस्टर लेवल टू गेट लाइन्स, और अब आपको जितने मर्जी फोन चाहिए मिल जाते हैं। तो नहीं, बिल्कुल देखिए जो इम्पैक्ट है फॉरेन इन्वेस्टर्स का किसी भी इकोनॉमी के अंदर और पाकिस्तान में पर्टिकुलरली, उसके अंदर जो एक ग्रोथ है आपकी इकोनॉमी में, ट्रांसपेरेंसी, जैसे मैंने कहा हमारे मेंबर्स टैक्सेस पे करते हैं, तो एफबीआई के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर एक सेक्टर में एक फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन कंपनी भी है और लोकल कंपनीज भी है, दे कैन कंपेयर कि अगर एक फॉरेन कंपनी इतना टैक्स पे कर रही है तो लोकल कंपनी या दूसरी कंपनीज उतना क्यों नहीं पे कर रही टैक्स। ठीक है, जो कंज्यूमर को बेनिफिट है, जिस तरह आपने कहा टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, दैट हैज बीन ट्रेमेंडस। इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर देयर आर सो मेनी फॉरेन फार्मास्यूटिकल कंपनीज प्रेजेंट इन पाकिस्तान जो हेल्थ और सर्विसेज के ऊपर, हेल्थ सेक्टर के ऊपर उनका जो इम्पैक्ट आया है। और इसके अलावा बहुत डायरेक्ट, इवन इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेंडिंग, आई थिंक आवर ओवरसीज मेंबर्स कलेक्टिवली आर प्रोबब्ली द सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप जो कि सीएसआर एक्टिविटीज पे पैसे स्पेंड करते हैं। लास्ट ईयर ऑन नॉर्मल एक्टिविटीज अबाउट $1 billion वाज स्पेंड बाय आवर मेंबर्स। जब ये अर्थक्वेक आया था तो उस वक्त आवर मेंबर्स वन ऑफ द फर्स्ट पीपल, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 5.5 बिलियन से ऊपर की थी हमारे मेंबर्स की। ओके। इसी तरह जब आईडीपीज का भी इशू हुआ, आवर मेंबर्स वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हु वर देयर ऑन द ग्राउंड, यू नो, हेल्पिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द रिलीफ एफर्ट देयर। ठीक है। तो इसका एक बहुत मेजर इम्पैक्ट होता है, एंड इट ऑल्सो raises the standard for everybody else around you, क्योंकि बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस इम्पार्ट होती हैं इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, मगर इसको सस्टेनेबल करने के लिए द गवर्नमेंट हैज टू, और जो हम बार बार उनसे साथ डायलॉग करते रहते हैं, पाकिस्तान के इस वक्त टैक्स रेट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द रीजन एट 35%। उसके ऊपर फिर आप वर्कर्स वेलफेयर फंड वगैरह की कर दें तो ऑलमोस्ट 42% हो जाता है। That is not sustainable. Government has to document and broaden the tax base. It is not feasible to keep taxing existing tax. जैसे मैंने कहा 180 लोग 22% टैक्स पे कर रहे हैं आपका, इज ठीक है। तो मैं इम्पेडिमेंट्स की तरफ और हर्डल्स की तरफ आता हूं कि और क्या क्या चीजें की जा सकती हैं जिससे मजीद कॉन्फिडेंस बहाल हो, मेंबर्स बढ़े और पाकिस्तान में जो सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ है वो और नजर आए। इस अरसे में जो मुश्किल वक्त था, अगर मैं इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट देखूं, द नंबर इज हाई, रीपैट्रिएशन इवन नीचे गई है, ठीक है, फिर प्रॉफिट्स नीचे गए वो बात अलग है, लेकिन इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर्स का इतना रीपैट्रिएट ना करना पैसा, अभी भी $774 मिलियन आया है, फिर भले वो 50% कम है लेकिन अराउंड $800 मिलियन आया है। What does it indicate? Does it show the business resilience of these foreign investors? As a president, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से? देखिए, अगर आप हमारा इन्वेस्टमेंट सर्वे देखें जो हमने अभी रिसेंटली रिलीज किया था, उसके अंदर जो हमारे मेंबर्स का टोटल टर्नओवर है वो इंक्रीज हुआ है। Okay, in the last 1 year? In the last 1 year. 2008-9. जी, Okay. which is a good thing, which shows कि मार्केट है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। But at the same time, what has happened is कि profitability has gone down. Okay. यानी कि मार्जिन स्क्वीज हुए। तो इसका मतलब हुआ कि जो एनवायरनमेंट थी उसके अंदर आपकी कॉस्ट बढ़ी, वो आप प्रॉपर्ली पास ऑन नहीं कर सकते। सर एक ब्रेक मुझे यहाँ पे लेना, सर की बात कट रही है, मैं चाहूंगा इस बात को अब यहीं से कंटिन्यू करें। आपने जो कहा टर्नओवर बढ़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है, और इसके अलावा और जो हर्डल्स आ रहे हैं OICCI मेंबर्स को, आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक इस पर गुफ्तगू होगी। देखते रहिएगा पावर लंच।
ट्रैवल लंच में करता फिर खुशामदीद गुफ्तगू हो रही है फारूक खान साहब से, प्रेसिडेंट OICCI एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर BMA कैपिटल। फारूक साहब, आप ब्रेक से पहले बता रहे थे जो रिपैट्रिएशन इतनी नहीं हुई है ये बिजनेस रेजिलियंस को शो कर रहा है, और गालिबन आप कह रहे थे कि 2008-9 में टर्नओवर बढ़ा है आपकी मेंबर्स का, बट प्रॉफिट्स डिक्लाइन हुए हैं। बिल्कुल, टर्नओवर जो है हमारे मेंबर्स का ऑलमोस्ट 31% बढ़ा है, which is a healthy increase, which shows कि जो मार्केट है पाकिस्तान में है, क्योंकि we are the 6th largest country in the world, so it is a country which is potentially a very attractive investment destination. हमको उसको properly utilize और capitalize करना है। मगर profit before tax last year almost 15% decline हुआ है। ठीक है, मगर इंटरेस्टिंगली जो हमारे मेंबर्स ने टैक्स पे किया है वो ऑलमोस्ट 18% इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेशन वगैरह बढ़ी है और जिसना रेवेन्यू भी बढ़ा है। सो इवन इन दीस टफ टाइम्स हमारे मेंबर्स की सोशल स्पेंडिंग, टैक्स पेमेंट्स, everything has shown been very great resilience. मगर इन्वेस्टमेंट 36% डिक्लाइन हुई है, इन लाइन विद जो ओवरऑल मैक्रो लेवल पे जो आप कह रहे थे 50% डिक्लाइन हुई है। ठीक है, जो मेजर इश्यूज हमारे मेंबर्स ने जो आइडेंटिफाई किए हैं, जिनका हम लोग कांस्टेंट इंटरेक्शन करते हैं विद ऑल रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स, एक तो टैक्स की हमने बात ऑलरेडी कर ली, सो आई विल नॉट गो इनटू दैट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी मुल्क की इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन और ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस हो, उसके बगैर इट इज रियली एन अनसस्टेनेबल सिचुएशन। ठीक है, दूसरा जो एक मेजर इशू हमारे मेंबर्स हमेशा ने आइडेंटिफाई किया है इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। मैक्रो लेवल पे डिफरेंट सेक्टर्स में वी हैव वेरी गुड पॉलिसीज, उनकी इम्प्लीमेंटेशन लैग करती है, जो कि अल्टीमेटली बिजनेस को फिर हर्ट करती है। अगर कुछ एग्जांपल्स आप दे सके खुसूसन सेक्टर स्पेसिफिक, जहां पे मेंबर्स ने बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए हों कि दिस वाज द पॉलिसी, इट सडनली चेंज्ड, और इट वाज अनाउंस्ड बट इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड, समथिंग लाइक दैट। देखिए, आई थिंक इसमें आई वुड नॉट लाइक टू गो इनटू वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल्स राइट नाउ, क्योंकि वी हैव ऑनगोइंग डायलॉग्स ऑन दोज, बट इवन ऑन टैक्सेशन, फॉर एग्जांपल on the way customs duties are assessed, policies जो बनती हैं